मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली महिलाएं कोई पाप नहीं करती। लेकिन ध्यान रहे, 3 प्रकार की झाड़ू घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये व्यक्ति को धनवान बना सकती है। लेकिन यदि झाड़ू से संबंधित कुछ गलतियां हो जाएं तो वही इंसान कंगाल भी बन सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ विशेष कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और उचित ढंग से रखना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकट की प्रतीक मानी जाती हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में अवश्य लिखें जय मां लक्ष्मी। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भगवान श्री विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्नानादि करके तुलसी को जल अर्पित करता और नित्य पूजा आराधना में लीन रहता। उसकी पत्नी भी बड़ी सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन धन धान्य और सुख संपत्ति से भरा था, किंतु संतान न होने के कारण वे मन ही मन दुखी रहते। अनेक प्रार्थनाओं और व्रत उपवास के बाद उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुनंदा। सुनंदा माता पिता की आंखों का तारा थी। वे उसे हर सुख सुविधा देते और उसकी हर इच्छा पूरी करते, मानो जैसे स्वर्ग से उतरकर उनके घर आई हो। वही अपार धन संपत्ति की इकलौती वारिस भी थी। लेकिन मित्रों, समय के साथ माता पिता के अति दुलार ने सुनंदा को बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, अभिमानी और अपमान करने वाला हो गया। उसे स्वच्छता से घोर नफरत थी। उसने जीवन में झाड़ू तक कभी नहीं छुआ था। जब विवाह योग्य आयु हुई तो सेठ ने कई धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाने का प्रयास किया, किंतु सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती। एक दिन संयोग से उसकी नज़र वन में रहने वाले गरीब ब्राह्मण शांतनु पर पड़ी। शांतनु सरल, विद्वान और विष्णु भक्त युवक था। सुनंदा उसे देखते ही मोहित हो गई और विवाह की जिद करने लगी। पिता पहले चकित हुए, पर अंततः बेटी की खुशी के कारण विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह के दिन सुनंदा की मां ने उसे गृहस्थ जीवन की सामग्री के साथ एक झाड़ू भी भेंट में दी और कहा, बेटी, ये लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे ससम्मान संभाल कर रखना। इसे घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। परंतु अहंकारी सुनंदा ने उस झाड़ू को तिरस्कार से किनारे रख दिया। शुरुआती दिनों में सब ठीक चला। सेठ ने शांतनु के लिए व्यापार तक शुरू करवा दिया, किंतु सुनंदा का आलसी और घमंडी स्वभाव जल्द ही सामने आ गया। वो घर की सफाई नहीं करती, बर्तन गंदे पड़े रहते, मकड़ियों के जाले से घर भर गया। शांतनु ने विनम्रता से समझाया, प्रिय, गृहिणी को स्वच्छता व विनम्रता अपनानी चाहिए, तभी घर में समृद्धि आती है। पर सुनंदा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, नौकर आ जाएंगे, ये सब मेरा ही है, मुझे मजबूरी क्यों पड़ेगी। धीरे धीरे लापरवाही और घर के वातावरण के कारण व्यापार ठप होने लगा। ग्राहक निराश होकर लौट जाते। फिर सुनंदा ने अपनी सास का भी अपमान किया। जब वो पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, उसने सास की झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दी। अपमानित सास ससुर घर छोड़कर चले गए। अब सुनंदा के जीवन में अशुभ घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। घर में बना भोजन बार बार समाप्त हो जाता और उसे भूखा सोना पड़ता। झाड़ू को वो उल्टा सीधा रखती, कभी पैरों से ठोकर मारकर कोने में डाल देती। शाम के बाद झाड़ू लगाती और कचरा बाहर फेंक देती। ये सब शास्त्रों में लक्ष्मी का अपमान माना गया है। धीरे धीरे घर की समृद्धि और भोजन दोनों लुप्त होते गए। एक दिन संयोग से एक साधु प्रतिदिन उनके घर के सामने आकर प्रणाम करना शुरू कर देता है। आश्चर्यचकित सुनंदा ने पूछा, हे साधु, मेरे घर में अब कुछ नहीं है, फिर भी आप प्रणाम कैसे करते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हे कन्या, मैं तुम्हारे घर में देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ आलस, गंदगी, घमंड और कटु वचन बसे हैं। ये सब अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी ना आए। ये सुनकर सुनंदा स्तब्ध है गई। उसे पश्चाताप हुआ और वो रो पड़ी। साधु रूपी भगवान विष्णु ने कहा, पुत्री, तुमने झाड़ू और माता अन्नपूर्णा का अपमान किया है। इसी कारण लक्ष्मी व अन्नपूर्णा दोनों रुष्ट होकर चली गई हैं। भगवान ने सुनंदा से कहा कि झाड़ू मात्र साफ करने का औजार नहीं है, बल्कि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है।
इसलिए झाड़ू के चयन, रख रखाव और प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले केवल प्राकृतिक सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये देवी लक्ष्मी का वाहन मानी जाती है और इसमें धार्मिक ऊर्जा होती है। प्लास्टिक या सजावटी झाड़ू का उपयोग त्याज्य है, क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं होती। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ये स्थान पूजा और देवताओं का होता है और वहां रखने पर देवगण प्रसन्न नहीं होते। दक्षिण पश्चिम दिशा को झाड़ू रखने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये घर के मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू को हमेशा ढककर और लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय सुबह सूर्योदय से पहले होता है, क्योंकि इससे घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसके विपरीत सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और देवी अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का वास होता है। यदि किसी मजबूरी से रात में झाड़ू लगानी पड़े तो गंदगी को एक जगह समेटकर सुबह सूरज उगने के बाद ही बाहर फेंक देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उल्टा या खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ना ही इसे पैरों से छूना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो झाड़ू को प्रणाम करके जल से धो लेना चाहिए। झाड़ू से किसी जानवर, विशेषकर गाय या बकरी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य के तुरंत बाद या घर से किसी के जाने के बाद झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन श्रद्धापूर्वक घर से बाहर निकालना चाहिए। उसे नदी में प्रवाहित या खेतों में डालना उचित होता है, लेकिन अपमानित होकर फेंकने से बचना चाहिए। साथ ही भगवान ने देवी अन्नपूर्णा की पूजा का महत्व भी बताया कि भोजन बनाते समय उनकी पूजा की जानी चाहिए। आटे में हथेली का निशान बनाकर उन्हें आवाहन करना चाहिए कि वे भोजन को पूर्णता दें और सबको पोषण प्रदान करें। भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते, पक्षी और ज़रूरतमंद के लिए अलग रखना चाहिए। सोमवार और शुक्रवार को देवी अन्नपूर्णा की पूजा विशेष फलदायी होती है। ऐसे आचरण से घर में अन्न और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए झाड़ू और भोजन दोनों को श्रद्धा और सम्मान के साथ रखकर घर में सुख शांति बनाए रखना चाहिए। इन उपदेशों से सुनंदा सुधर गई। उसने पति, पत्नी, सास ससुर से क्षमा मांगी, झाड़ू और किचन की पूजा शुरू की और माता अन्नपूर्णा की आराधना करने लगी। अब घर में सुख समृद्धि लौट आई। सुनंदा पतिव्रता, स्वच्छ और विनम्र गृहिणी बन गई।